आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। गांव हुनावास कलां, तहसील जैतारण, जिला पाली, राजस्थान की यह कहानी है 38 वर्षीय मुन्नी देवी की। स्वयं मुन्नी देवी मिर्गी के दौरे की बीमारी से जूझ रही है, फिर भी अपने बच्चों के लिए कभी-कभी मजदूरी करने निकलती हैं। पेंशन से बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। तीनों छोटे बच्चे किसी तरह स्कूल जा रहे हैं, लेकिन किताबों से ज्यादा इनकी जिंदगी में चिंता और संघर्ष के अध्याय हैं। इनके पास अपना खुद का घर भी नहीं है। परिवार के चारों सदस्य किसी तरह संघर्ष की दुनिया काट रहे हैं। लेकिन कहते हैं, जब हालात इंसान को तोड़ने लगते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेजता है। और इस परिवार के लिए वह सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसने इस टूटे घर में फिर से उम्मीद की रोशनी जलाई। इन्हें खाने से लेकर परिवार की हर जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाई। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखा। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कि अब कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा, कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है और जिसमें ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढकर उनको राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। जी हाँ दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं हुनावास कला गाँव में, जो कि जिला पाली और राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर भी एक ज़रूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री जो प्रदान की जाएंगी। जानने का प्रयास करेंगे दर्शकों कि परिवार किन हालातों में रह रहा है और उनको यह जो मुहिम का जो लाभ है किस प्रकार से दिया जा रहा है। तो दर्शकों, पूरी वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गाँव में पहुँच चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी, आप देख सकते हो। और ये गाड़ी से सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य है वो बारी बारी से उस जरूरतमंद परिवार की ओर राहत सामग्री, राशन सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो ये जरूरतमंद परिवार के घर के बाहर हम खड़े हुए हैं और यह मुख्य प्रवेश द्वार है जरूरतमंद परिवार का। लोहे का किवाड़ लगा हुआ है और यहाँ पर एक छोटी सी ये गिलेरी कह सकते हैं, जिससे हम मुख्य घर की ओर जो है जाते हैं। यहाँ पर एक पंखा भी लगा हुआ है और यह आप देख सकते हो दीवारें भी लगभग सही रूप में है। दर्शकों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं जरूरतमंद परिवार के घर की ओर और हमें जानकारी मिली कि यह जो बहन जी है परिवार की मुखिया, वह पीहर में रह रही है और ये उनके माता पिता का घर है, जगह है। यहाँ पर ये जीवन व्यापन कर रही है। दर्शकों, ये घर के बाहर का जो आंगन है आप देख पा रहे हो, सीमेंटेड आंगन है। इतना पूरे तरीके से सही तो नहीं है। इधर थोड़ा कैमरामैन ये दिखाए, यहाँ पर ये बाहर चूल्हा है और उधर आप देख सकते हो जो लकड़ियाँ भी रखी हुई है। जरूरतमंद परिवार यहाँ पर खाना पकाता है। इधर आपको बाहर ये जो कमरा है, इसके बाहर की कंडीशन हम स्थिति आपको बताते हैं। ये जो दीवारें हैं इनमें कोई पलस्तर जो है नहीं देखा जा रहा है। अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं तो सबसे पहले तो हम फर्श देख पा रहे हैं। फर्श जो है कुछ सीमेंट कंक्रीट से बनाई गई है। तो ये आप देख सकते हो फर्श की हालत। और ऊपर आप देख सकते हो सीमेंट की जो चादर है वो यहाँ पर उपयोग में लिए गए हैं छत के रूप में। जो सीमेंट की जो चादर आप देख पा रहे हो, दीवारें आप देख रहे हो, दीवारों में चारों तरफ जो है यहाँ पर भी कोई सीमेंट की जो है, सीमेंट की जो परत है, पलस्तर है, वो हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे कहीं पर। और इधर
थोड़ा आप देखिए, यहाँ पर सामने आप एक बोर्ड देख पा रहे हो और कुछ वायर वगैरह भी यहाँ पर खुले हुए हैं, ये भी देख पा रहे हो। तो लाइट फिटिंग की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे हैं। कुछ सामान है इनके, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम ये छोटा-सा चूल्हा देख पा रहे हैं। इधर आप देख सकते हो इनके कुछ आवश्यक जो सामान है, वो यहाँ पर जो छोटी-छोटी अलमारियाँ यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो रखे गए हैं। इधर इनके ये कपड़े आदि जो है रखे जाते हैं। इधर ये अनाज वगैरह रखने की जो बड़ी कोठी है, वो देख पा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हो इस कमरे की हालात, जिसमें यह परिवार सोता भी है। और यहाँ पर इधर आपको बताया कि बाहर जो है चूल्हा बाहर भी है और यहाँ पर भी छोटा-सा चूल्हा हमें देखने को मिला। तो ये इस परिवार के घर की हालात है, जो आप कैमरे के माध्यम से देख पाओगे। तो दर्शकों, इस घर के बाहर से लेकर अंदर की जानकारी हमने प्राप्त करी। तो यहाँ पर हमें कोई स्नानघर या शौचालय की जो व्यवस्था है, हमने पूरे घर में कहीं भी नहीं देखी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, तो उसके तहत जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भेजी गई है इस जरूरतमंद परिवार के लिए, तो आप देख पाओगे कैमरे के माध्यम से कि इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए क्या कुछ आवश्यक जो सामग्री है, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, वो इस परिवार के लिए भेजी है। दर्शकों, परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बहन जी नमस्कार, नमस्कार। आपका क्या नाम है? मुन्नी देवी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 मेंबर हैं साथ। अच्छा, 4 हो, ये आप 4 ही हो। तो आपके पति देव जी कहाँ है? पतिदेव गुजर गया सा। क्या हुआ था उनको? अब कहीं पता नहीं है सा। अच्छा, एकदम पता से वो नहीं चले गए। कितने हाँ। साल हो गए? रेगरी साइड 1.5 साल रेगर। 1.5 साल हो गया। तो आपके गरीब ज्यादा परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं ऐसा कमाने वाला, मैं कर दी। कोई नहीं है कमाने, माँ बाप देवे कर दी। तो आप कोई क्या 8 काम करते हो? काम तो रह नहीं सकता ऐसा। हमारे तो दिमाग की गोली चल रही, मिर्गी आता है ऐसा। अच्छा, आपको भी मतलब मिर्गी की हाँ। बीमारी है, दवाई चल रही है आपकी? दवाइयाँ चल रही है सा। अन्य पेट में हमारे तो बच्चा दानी सब जी। कढ़ाई उड़ी है सारे जो को। तो आपका अभी काम इलाज भी चल कर रहा है? रहे हैं। हाँ, चक्कर आए। इलाज चल रहा है अभी? इलाज चल रही है ऐसा। अच्छा, तो कौन से अस्पताल से आप इलाज ले रहे हो? माता को इलाज ऐसा, कहीं मिर्गी की बीमारी ऐसा, जोधपुर से गोली आई उड़ी ऐसा। अच्छा, सरकारी से? हाँ, बात मैं पैसा से लाऊं सा, प्राइवेट से? प्राइवेट से। जी। माँ बाप लाइन दे सा, मैं तो कहीं ला तो सकूं सा। बहन जी आप बताइए, जैसे कि आपके पति देव जी गुजर गए, तो फिर परिवार का पालन पोषण आप गुजारा कैसे कर रहे हो? मिले सा पेंशन मिले, जो पेंशन ते करता हूँ। कितनी पेंशन मिलती है आपको? 1000 रुपया आता है ऐसा। तो 1000 रुपए से आपके पूरे महीने का गुजारा हो जाता है? नहीं रे वैसा। अच्छा, मुश्किल से होता है। मुश्किल होता है। पढ़ाई भी करा सकती हूँ, पैसा दवाई पानी लाऊं, पाचा खर्चा का सब 8 पाड़ा बहन बेटी बंदे पुगावे मुश्किल से दर्शकों इनका जो है गुजर बसर जो है चल रहा है। पतिदेव की मृत्यु के बाद काफ़ी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। बच्चों का भी पालन पोषण कर रहे हैं और जैसे तैसे परिवार का गुजारा कर पा रहे हैं। तो बहन जी एक बात बताइए, जो मकान जिस मकान में आप रहते हो, ये आपका है या किराए से है? इतनी है तो मेरे मम्मी का, पापा मम्मी का। अच्छा, आप पीर में रह रहे हो? पीर में रहता है सा। तो यहाँ क्यों रह रहे हो मतलब? सा उठे जगह जमीन नहीं है सा। अच्छा, वहाँ पर मतलब जमीन वगैरह कुछ नहीं है? है इन तो कहीं जमा सा हुआ तो पैसा से मुश्किल लाम, कहीं कमाइन खा सका तो। अच्छा, आप पीर में रह रहे हो। तो दर्शकों आप देख सकते हो बहन जी है पीर में रह रही है, वहाँ पर कोई जमीन वगैरह इनके है नहीं। तो यहाँ पर माता पिता के जो घर है पीर में ये जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप बताइए, घर पर कोई लोन बिजली का बिल वगैरह बाकी हो आपके? रही तो बाप से मन्नत मालूम है कौन सा कहीं बे जो को पैसा ऊपर ऊपर डाले सा जो को। अब कहीं मारे तो कोई जमीन कोई जगह कहीं नहीं है, मार माते लोन वोन नहीं है सा कहीं। मैं तो मजदूरी कर पेट भरा सा भाई, मजदूरी मार तकलीफ ज्यादा है जो को नहीं रह सके सा। कोई आस पास वाला दे दे तो खाई लान।
तो दर्शकों देखिए बहन जी किन मुश्किल हालातों का सामना करते हुए परिवार को चला रही है। जैसे तैसे कभी कभार जो है दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती है तो काम करती है और ये स्वयं भी बीमारी से परेशान है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। पेंशन मिले जो पेंशन तो करता हूँ। कितनी पेंशन मिलती है आपको? 1000 रुपया आता है ऐसा। तो 1000 रुपए से आपके पूरे महीने का गुजारा हो जाता है? नहीं रे वैसा अच्छा, मुश्किल से होता है। मुश्किल होता है। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। आप अब तो अच्छे से पढ़ पाओगे आप? यस, और हमारे सब आ गया। हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो इनके बहन जी का कहना है कि कोई इसी प्रकार का लोन बिजली वगैरह का जो बिल है बाकी भी नहीं है। नहीं ऐसा हमारे ऊपर तो नहीं ऐसा। ठीक है, हमारे ऊपर तो नहीं। ठीक। नहीं तपा तो उठा ठीक ऐसा है। नहीं भरिया। आइए दर्शकों थोड़ा बच्चों से भी जानते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपका क्या नाम है? कविता। आप पढ़ने जाती हो? किस क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं में। 7वीं में पढ़ते हो। तो आपके पढ़ाई की सामान सामग्री सब है? नहीं सर, क्या क्या नहीं है आपके? सर में बैग और नहीं है, तेज बोलो कॉपियाँ और किताबा सही सही ये नहीं है, पेंसिल पेन और शीशा और रबड़ ये नहीं है हमारा। अच्छा, तो आप पढ़ना चाहती हो आगे? नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपका नाम? बबलू है। अच्छा, आप भी पढ़ने जाती हो? यस सर, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5वीं में। अच्छा, आपके है पढ़ाई के सामान वगैरह? नहीं है सर, क्या चीजें नहीं है आपके पास? हमारे पास कॉपियाँ वगैरह नहीं है सर, और हमारे पेन वगैरह नहीं है सर। अच्छा, तो बहन जी आप हमें ये बताइए कि आपने अभी तक ऐसे संत कोई देखे हैं जो आपको देखे। पूछा हो कि आपको किस चीज की जरूरत है? नहीं देखे ऐसा कहीं। माते सम्मान वगैरह की जरूरत थी जा कहीं ये मिल जाए, ये खर्चा पानी अपने मिल जाने सब वही तरह जा बढ़िया। तो मैं तो बस सब खुश हाँ। गुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय। तो दर्शकों बहन जी बता रहे हैं जो भी इनके परिवार की जो हालत थी और अभी तक जो बता रहे हैं कि किसी प्रकार की जो सहायता वो भी नहीं हुई है। अधिक जानकारी के लिए दर्शकों हम चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की ओर, जानते हैं कि इस बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये क्या कुछ राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, सत साहिब। सर आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप क्या राहत सामग्री इस जरूरतमंद परिवार के लिए लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान भेजा है ये आपको बताएंगे हम। 25 किलो आटा भेजा है और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, और 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और 3 प्रकार की दाल है। पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल और चना की दाल, साथ में साबुत चने भी है, काले चने, और 2 डब्बे दूध के हैं, सूखा पाउडर दूध है जो अमूल कंपनी का है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, जो बच्चों को पिलाने के लिए या चाय बनाने के लिए काम ले सकते हैं। और 1 किलो अचार है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, 2 लीटर सोयाबीन तेल सब्जी के लिए, और 4 बट्टी साबुन ये नहाने का है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 1 किलो साबुन है कपड़े धोने का, और सरफ भी भेजा है साथ में। 1 किलो टाटा का नमक है, चाय है, और धनिया पैकेट है, धनिया पाउडर है, बेसन भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और हल्दी भी है, मिर्ची भी है, जीरा भी है। ये राशन के साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने
2 चारपाई भेजी है, एक ये एक वो जो उस पे बैठी है बहन जी, और 2 गद्दे हैं, कवर भी चढ़े हुए दोनों पे, और साथ में तकिया भी है 2, ये 2 तकिया है और 2 चादर है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। 2 ड्रेस है ये बहन जी के लिए, और 2 जोड़ी सब पूरे परिवार के लिए भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। स्कूल ड्रेस भी साथ में भेजे हैं, 3 बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। और ये शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कॉपियाँ अभी मंगवाई है, भेजी है। ये तीनों के लिए कॉपियाँ भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी। स्टेशनरी भी भेजी है, और ये पेन, पेंसिलें, ये रबर, ये जो संचा वगैरह जो भी है, स्कूल का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इन बच्चों को जरूरत थी वो भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी। और इधर देखो आप, ये रसोई का सामान है, 4 थालियां भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये बेलन और चकला है, तवा भी है साथ में, परात है, और ये पतीले हैं 3, इनके ढक्कन भी है साथ में, और ये कढ़ाई है, बाल्टी और मग्गा है। इधर ये चूल्हा भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। गैस की टंकी भरवा के भेजी है, ये देखिए गैस की टंकी है, गैस भरवा के भेजी है। ये टंकी है आटा रखने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। और इसके ये टंकी, ये चूल्हे का पूरा सेट है, ये रेगुलेटर, पाइप और ये लाइटर और ये कढ़ाई, ये सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सामान भेजा है जी। सत साहिब। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिक्षा को भी मद्देनजर रखा है कि ज़रूरतमंद परिवारों के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सके, आगे बढ़ सके। तो आप देख सकते हो परिवार की अन्य ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, कपड़े भी प्रदान किए गए हैं। स्कूल ड्रेस की जो है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा स्कूल ड्रेस प्रदान की गई है। और इधर आप देखिए स्टेशनरी का जो सामान है, 2 जोड़ी जो कपड़े आप देख रहे हो, इसके अलावा स्टेशनरी का सामान भी आप देख रहे हो, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, कटर, और इधर आप देखिए ये ज्योमेट्री बॉक्स भी बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए दिए गए। आइए बच्चों से जानते हैं। तो बेटा, आपके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी पढ़ाई के लिए स्कूल की ड्रेस, ज्योमेट्री बॉक्स और भी सामान भेजे हैं। आप अब तो अच्छे से पढ़ पाओगे आप? यस, और हमारे सब आ गया। अच्छा, सभी सामान आ गया आपके पढ़ने के लिए? हाँ, यस। अब पढ़ाई में और किस चीज की कमी तो नहीं आपको? नहीं। अब आप अच्छे से पढ़ पाओगे? यस। आप भी अच्छे से पढ़ पाओगे आप? यस सर। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप? धन्यवाद है आपका। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन के साथ इन बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा। जो शिक्षा है उसका भी विकास हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो केवल कागजों तक सीमित ना रहे। संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत इस नारे को भी शामिल किया गया है और इसको साकार भी किया गया है, और ये पूर्णतः सफल भी हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है आप देख सकते हो, तो हर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो शामिल की गई है और इनको सफल बनाया गया है। इस मुहिम को ये जो मुहिम है सफल हो रही है और इसका परिणाम आप स्वयं देख सकते हो। आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से और भी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कुछ और भी मुहिमें चला रखी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी कई प्रकार की मुहिमें चला रखी है। जैसे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर जाके राशन सामग्री उपलब्ध कराई है, और वृक्षारोपण का भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े पैमाने पे बेड़ा उठा रखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के नेपाल सहित भारत में 12 आश्रम है, जिनमें साल के 6 भंडारे होते हैं, जिसमें देश मुक्त रमेणियाँ, देहदान, रक्तदान शिविर, नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा, ऐसे कई प्रकार की मुहिमें संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। तो दर्शकों आप देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी तो वाकई सराहनीय महापुरुष है, महान संत है, जिन्होंने न केवल अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और भी समाज में सुधार के जो कार्य है वो कर रहे हैं। दहेज मुक्त शादियाँ, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और भी अन्य कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा समाज को सुधारने के लिए, समाज को स्वच्छ बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो सर एक बात ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में है, आम जनता भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाह रही है कि ये सब कैसे संभव हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज
कबीर जी के अवतार हैं, खुद कबीर साहिब जी हैं। उनकी शब्द शक्ति, वचन शक्ति काम करती है, उनकी वचन से ही सब कुछ हो रहा है। और जैसे सूर्य यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी यहाँ धरती पर प्रकाश भी दे रहा है, और जो जैसे डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन डी की पूर्ति करता है, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही होती है। तो वो हर जीव में होती है, और वो अकेला सूर्य ऊपर होते हुए भी कर रहा है। तो परमात्मा कहीं भी बैठो चाहे, और वो सारी अपनी मुहिम में जो जैसा जो सिस्टम उन्होंने चलाना है वो उनकी वचन शक्ति से चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही अद्वितीय शक्ति कहा जा रहा है, पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार कहे जा रहे हैं। ये जानना भी जरूरी हो रहा है कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों को आखिर कैसे ढूंढा जा रहा है। सर, आप हमें ये भी बताइए कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों को कैसे ढूंढा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी आश्रमों में एक सर्वे की टीम गठित की गई है, जो गांव-गांव, गली-गली में जाकर ऐसे जरूरतमंद परिवारों की एक लिस्ट तैयार करती है। इस लिस्ट को संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजा जाता है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश आता है, उसी के तहत ये सामग्री इन्हें उपलब्ध करा दी जाती है। तो देखिए, आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऐसे गांव, टाणी, शहरों में ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढा जा रहा है। गांव के जो मौजूद लोग होते हैं, सरपंच, उप सरपंच, पार्षद, तो उनसे जानकारी लेकर वो सभी जो जानकारी है संत रामपाल जी महाराज जी को पहुंचाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आने के बाद उनको तुरंत लाभ दिया जाता है, राज सामग्री प्रदान की जाती है। तो दर्शकों, हम देख पा रहे हैं जिस जरूरतमंद परिवार को राज सामग्री प्रदान की गई है, यह कुछ सीमित समय के बाद खत्म हो जाएगी। तो क्या आगे भी इनको राज सामग्री मिलेगी या कब तक दी जाएगी? तो सर, हमें बताइए कि यह राज सामग्री इस परिवार को कब तक दी जाएगी? ये हमारे गुरुदेव जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाए, सक्षम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाए, तब तक ये राज सामग्री और जो भी ज़रूरत का सामान है वो सबको दिया जाएगा आजीवन के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है। तो दर्शकों, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम है। आजीवन जो है मदद की जाएगी ज़रूरतमंद परिवारों की। सर, आप ये भी बताइए, ज़रूरत के सामान समाप्त होने के बाद ये फिर वापस संपर्क कैसे करेगा, वापस कैसे मंगवाएंगे ये सामग्री? हाँ जी, इसके लिए हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सिस्टम बनाया है, कार्ड छपवाए हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कार्ड हैं, इस पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, और जब ये सामग्री समाप्त होने वाली होती है उससे 2 दिन पहले ये परिवार वाले इस नंबरों पर फ़ोन करेंगे, और फ़ोन करते ही इसको तुरंत राहत सामग्री ये प्रदान करवा दी जाएगी। यहाँ पहुँच के गाड़ी आएगी आश्रम से और इनके घर तक पहुँचा के जाएगी। और ये कार्ड है, मैं बहन जी को दे रहा हूँ। हाँ जी बहन जी, ये कार्ड है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के। जब ये सामान ख़त्म होने वाला हो उससे 2 दिन पहले आप इस पे नंबरों पर फ़ोन करो और आपको तुरंत ये सामग्री मिल जाएगी। तो बहन जी, ये आश्रम की ओर से आपको कार्ड दिया गया है, सामग्री समाप्त होती है उससे 2 दिन पहले आपको फ़ोन करना होगा, ये नंबर दिए गए हैं। तो इन नंबरों पर आप फ़ोन करके दोबारा सामग्री मंगा सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आश्रम की ओर से आपको कार्ड प्रदान किया गया है। सामान वगैरह कोई तकलीफ रहेगा तो मैं फ़ोन करके मंगवा लूँगी। जी, बहन जी कह रही है कि ये कार्ड दिया है, तो जब भी ज़रूरत होगी तो ये वापस फ़ोन करेंगे और सामग्री प्राप्त हो जाएगी। तो बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? रामपाल जी महाराज की व्यवस्था वगैरह सब सामान सहिस्ता जमा सब दे दिया सा, कहीं पढ़ाई के वास्ते छोरा छोरी लड़का के वास्ते दे दिए, सामान दे दिए सर, कपड़े सब सामान की कोई तकलीफ नहीं है। रामपाल जी महाराज की धन्यवाद ऐसा, कहीं मैंने बेर भी मैं तो धन्यवाद रख जो आप, कहीं कोई तकलीफ नहीं। तो बहन जी बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे लिए सभी सामान भेजा है, राशन का भी, कपड़े भी भेजे हैं। दर्शकों, गांव के कुछ मौजूद लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय लेंगे, उनके भी अनुभव जानेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो इस परिवार को मदद दी जा रही है। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? मेरा महेंद्र है। सर, यह जो इस मुहिम के तहत जो लाभ दिया जा रहा है इस परिवार को, तो यह मुहिम, इस अन्नपूर्णा जो मुहिम चल रही है, कितनी महत्वपूर्ण मुहिम है? बहुत अच्छी है सर, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका गुजारा बहुत कम चल रहा था, बहुत मुश्किल से चल रहा था, तो इनको दी तो बहुत अच्छी बात है सर। बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज को सर। इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरत थी इस परिवार को? इस परिवार को बहुत जरूरत थी, खाने पीने की बहुत जरूरत थी। ये आर्थिक सहायता से बहुत कमजोर थे,
तो इनको बहुत ज़रूरी था ये। और आगे भी इनको मिलता रहे, और ऐसी कोई इनके पढ़ाई के लिए कोई स्कूल वगैरह कोई हो तो बढ़िया। रामपाल जी महाराज आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहता हूँ रामपाल जी महाराज को धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। आगे आप मानो काम बदो, पब्लिक को देवो, बहुत अच्छी बात है। तो गांव के लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद है, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, तो उनका कार्य और भी आगे भी बढ़े, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है। जी आप क्या कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया साहब, बैठ के ऐसा काम करिया जाओ, आप मिले जी तो ही फायदो है के हमारी बात सुनोगे। ये तो बिल्कुल हाँ, छोटा बच्चा है, कट कमाउन जा, मतलब बीमार रह जावे नहीं तो ही मतलब गांव वाला के सहयोग लेवे के भाई हमारे दवा का नाम लेन चलो, भाई उठे चलो, जाऊं नहीं वाली तकलीफ पड़े, जेतारण पास में है तो ही ऊंचा ले जावे, के ले जावे, तो एक दूसरे को मदद करे। रामपाल जी महाराज ये करियो है तो बहुत बढ़िया है, मानो आज धन्यवाद है। माँ तो आज गवा के हाँ थोड़ो गाना मिलते रहे सब। तो दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ऐसे जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है, और ऐसे जो कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निरंतर किए जाए, ये भी यह गांव के लोगों का कहना है। जी आप भी कुछ कहना चाहोगे? ये जो मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से। मैं कहना चाहूँगा साहब, रामपाल जी महाराज को बहुत धन्यवाद है, और ये मुहिम चलती रहे। छोटा छोटा बच्चा है, वो कमा नहीं खा सकते हैं, इनके लिए मुहिम चलती रहे, बहुत बढ़िया है। गाँव नवास में नवास कला। प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे। इनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार जी। हाँ सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुक्राराम है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आपके गांव में इस जरूरतमंद परिवार को जो लाभ दिया जा रहा है, हाँ। राहत दी जा रही है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? महाराज मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये दिया गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो कहीं मिलना चाहिए। सब घना दुखी है, माँ बाबा है ही मर गया करे, टबरा कमा नहीं सकता और मिल नहीं सकता, अब कमान तो कोई दे नहीं सकता, भूखा मरता ही फिर नहीं फिर आपरी साहब रामायण न जा, तो इन सेवा में पूर्ण हाजिरी तो करता ही रहो, सेवा करता ही रहो। ऐसे मदद से इस परिवार को सहारा मिलेगा जो आप देख रहे हो। हाँ देख रहा था, माना सही है, बढ़िया करता ही रहो ना, एड़ा काम करता रहो। अब होगा इनका गुजर बसर अच्छे से होगा। ये गुजारा रह जाएगा, ये करता रहो जाने गुजारेगा नहीं, देवा जाने गुजार रहा को नहीं, इन्हें गुजार रह जाएगा। तो दर्शकों आप देख सकते हो, गांव के लोगों का भी खूब उत्साह है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, ये भी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कर रहे हैं, ये गांव के लोगों का कहना है। बहन जी आप हमें ये बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आपको राहत सामग्री आपके परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई है, तो आप क्या कहना चाहोगे? आपके परिवार को इससे सहारा मिलेगा? मिलेगा सहारा सा, मिलेगा। सब सामान भेजा तो सहारा रामपाल दीवार सा। के अलावा क्या क्या मिला आपको? 2 पिलंग ऐसा, 2 गदेला ऐसा, कपड़े पहनने का, गैस टंकी, चूल्हा वगैरह सब सामान है सर, सब सामान है। बेटा आपके लिए भी स्कूल ड्रेस भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, छोटे बच्चों से लेकर परिवार के मुखिया संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को हम कह सकते हैं कि मानव इतिहास में यह पहली बार ऐसा अवसर है जब कोई संत महापुरुष आगे आ रहा है और ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहा है। और ये एक नारा देखिए अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। वाकई संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको धरातल पर भी सफल करके दिखाया है कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों को ढूंढा जा रहा है और उनको लगातार यह लाभ जो है दिया जा रहा है। और परिवार जो है अब
इस मुहिम के अंतर्गत आते हुए अब परिवार खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चे से लेकर मुखिया तक भी इसमें खुश है और प्रसन्न है। और संत रामपाल जी महाराज जी को न जाने ऐसे कितने ही परिवार जो है धन्यवाद कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। वाकई ऐसे महापुरुषों की, महान संतों की ज़रूरत है जो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें लाभ दे रहे हैं। और लाभ भी एक ही बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस अन्नपूर्णा मुहिम को ज़रूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। तो दर्शकों, और भी अन्य भी जानकारियां हम इस प्रकार की कवरेज, जन कल्याण के कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं वो आगे भी बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।